नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और सर देखें, हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में इनफिनाइट सीरीज। तो इनफिनाइट सीरीज में पिछली क्लास में सर हम लोगों ने जो है वो कुछ थ्योरम्स लिखी थी, ऐसा ही है, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे उन थ्योरम्स के ऊपर। आज हम लोग क्या करेंगे सर, आज का जो अपना कार्यक्रम है या अपनी जो गुफ्तगू है पूरी की पूरी, वो रहने वाली है सर, एक तो कुछ रिजल्ट देखने हैं हमें, मतलब दो सीरीज़ है जिसका जिक्र मैंने लास्ट क्लास में भी किया था आप लोगों के साथ। लाइक अपना एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ आप देख रहे हो लिखी हुई, और दूसरा अपना पी सीरीज़ भी बोलते हैं बहुत से लोग, लैम्डा सीरीज़ भी बोलते हैं, चॉइस आपकी है सर, ठीक। और उसके बाद हम देखेंगे अपने पास क्या है, कंपैरिजन टेस्ट हैं दो, कंपैरिजन टेस्ट देखेंगे और फिर उनके प्रैक्टिकल टेस्ट हैं वो देखेंगे। उसके बाद उन पे सर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो कुल मिला के आप मान के चलो जो आपका इनफिनाइट सीरीज़ का टॉपिक है ना, वो यहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि टेस्ट आज हम लोग करेंगे। लास्ट क्लास में थोड़ा सा आप समझ सकते हो, एक ऐसे वार्म अप था इसका बस। तो इससे पहले कि हम लोग डिस्कस करें इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड सीरीज़ को, अगर आप चैनल पे नए हो तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगती है, पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखें जी, क्या कहता है कि अपने पास दो ना इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, और इन सीरीज़ का यूज़ क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं, उसके बाद सर सीरीज़ समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। देखो आगे चल के हम लोग क्या है टेस्ट पढ़ेंगे, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में होता है क्या है, हम जो अपने पास सीरीज़ होती है ना, मान लेते हैं सर अपने पास सीरीज़ है ये, हम लोग क्या करेंगे इस सीरीज़ को किसी दूसरी सीरीज़ से कंपेयर करवाएंगे। क्या करवाएंगे बोलो, इस सीरीज़ को किसी दूसरी सीरीज़ से कंपेयर करवाएंगे। तो कंपेयर करवाने के लिए जो दूसरी सीरीज़ है उसका बिहेवियर हमें पता होना चाहिए। इसका बिहेवियर हम नहीं जानते, हम इसका बिहेवियर ढूंढना चाह रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन जब इसको कंपेयर करवाएंगे तो जो सर दूसरी सीरीज़ है ना, उसका बिहेवियर हमें पता होना चाहिए। और वो कैसे पता लगेगा, वो इन्हीं स्टैंडर्ड सीरीज से पता लगेगा। वेरी गुड। तो पहली सीरीज है अपनी ज्योमेट्रिक सीरीज हैविंग पॉजिटिव टर्म्स, बेसिकली इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, और जिसके अंदर जो है वो पॉजिटिव टर्म्स देखने को मिलती है। तो कहता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज कुछ ऐसे है, 1 + r + r² + r⁴ अप टू समझ ही हो आप। तो थ्योरम ये कहता है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, ये सीरीज तब कन्वर्जेंट होगी जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। अच्छा, क्योंकि सीरीज अपनी पॉजिटिव है तो आप समझ सकते हो r की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, या तो 0 0 से बड़ी, ऐसा ही है, ठीक। क्योंकि पॉजिटिव तो रहेगा ही r अपना, ऑब्वियस ही बात है, और साथ में 1 से छोटा रहेगा। तो अगर ऐसा है उस केस में आपकी ये सीरीज क्या होगी सर, कन्वर्जेंट होगी। देखो कैसे, आप देखें ये जो सीरीज़ है, मान लो ये अपने पास un है, मान लेते हैं सर un अपने को ऐसे गिवन है। तो जब हम इसका सीक्वेंस निकालेंगे किसका, सम ऑफ पार्शियल सम का, तो Sn कुछ ऐसा ही आएगा। अगर r 1 से छोटा है तो आप देखें इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सर सम क्या होता है, यही होता है क्या, वेरी गुड। और r अगर 1 हो ही गया तो सर फिर तो बात ही क्या है, r 1 हो गया मान लेते हैं, तो ये भी 1 रहेगा अपना, ये मतलब सारा ही r ऐसे चलेगा, बोल सकते हो आप। तो वहाँ पे सम जो है अपना किसके इक्वल आ जाएगा, n के। किसके इक्वल आएगा सर अपना सम जो है वो n के, क्योंकि 1 रख दोगे तो आप समझते हो तो n आ ही जाएगा, ठीक। आप देखो सर ये जो टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मेरे को कमेंट में बताइएगा आप लोग, दैट Sn इज इक्वल्स टू 1 / 1 - r⁻r⁴n 1 - r, ऐसे लिख सकते हैं सर, ऐसा लिख सकते हैं। आप देखें सर यहाँ पे हम ये बात कह रहे हैं क्या, कि अपना जो r है वो <1 है, r जो है वो <1 है। सर जब r <1 है तो मेरे को एक बात बताओ, जो r⁴n है वो भी <1 आएगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या कहते हो सर, आएगी <1, बिल्कुल सही बात। जब सर ये <1 है, मेरे को एक बात बताओ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका न्यूमरेटर ज़्यादा, ये तो 1 हो गया, यहाँ r⁴n है और आप वहीं कह रहे हो कि r⁴n तो 1 से छोटी रहेगी। तो ये जो टर्म है Sn जो है
मैं बोल सकता हूँ Sn, ये Sn जो आ रहा है ये हमेशा इससे छोटा रहेगा। यही तो बात, Sn जो है वो इससे छोटा ही आएगा। क्या कहते हो भाई? आप इस पूरे में से, इसमें से ये कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, इस पूरे में से ये कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो Sn जो है वो इस टर्म से छोटा ही रहेगा। और Sn किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपना जो सीक्वेंस है किसका? पार्शियल सम्स का, उसकी nth टर्म। क्या कहते हो? यही बात। अब आप सर ये देखें, अगर ऐसा है Sn इससे छोटा आएगा तो क्या सर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट Sn इज बाउंडेड अबव? कर सकते हैं क्या? Sn इज बाउंडेड अबव। अब सर जिसको ये बाउंडेड अबव या बाउंडेड, ये अनबाउंडेड क्या होती हैं चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट नहीं आते, तो रिक्वेस्ट है सर आपसे, पहले आप प्लेलिस्ट में जाएं, पुरानी वीडियोस देखें। रियल एनालिसिस अगर आप इसी वीडियो से सोच रहे हैं कि देखें और समझ आ जाएगा तो सर बड़ा मुश्किल है। आप पुरानी वीडियोस देखते हुए आएँ, उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आता है तो सर उसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ठीक, आपको कोई डाउट रहता है तो नंबर है डाउट के लिए 93 101 72 405, इस पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया हुआ है हम लोगों ने, जिसमें आप ही के जैसे लोग हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो भी एक दूसरे के डाउट जो है वो सॉल्व करते रहते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इस पर मैसेज करोगे तो मैं ऐड कर लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नोट्स का सर सीन ये है, टेलीग्राम पे एक चैनल है, वहाँ पे रेगुलरली अपलोड होते हैं, तो अगर आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन तो आप वो ज्वाइन कर ही सकते हो, बाकी तो सर मर्जी है आपकी। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो से देख रहे हो तो सर इस वीडियो से ना देखो, पहले प्लेलिस्ट में जाओ, शुरू से देखो, उसके बाद अगर आप शुरू से देख रहे हो और कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है फिर सर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ठीक, तो कहता है जी Sn जो है वो बाउंडेड अबव है, और मेरा ख्याल है कल ही हम लोगों ने एक जो है लास्ट क्लास में एक थ्योरम लिखी थी कि अगर Sn बाउंडेड अबव है, अगर Sn बाउंडेड अबव है तो उस केस में सर हमारा Un जो है वो कन्वर्जेंट होता है। क्या कहते हो? वेरी गुड। अगर अपना Sn बाउंडेड अबव है तो अपना Un क्या होता है सर? फिर मतलब जो सीरीज़ है वो क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। वेरी गुड। आप देखो, अगर आप R को 1 ले लोगे तो Sn इसके इक्वल है, बट सर ये क्या बाउंडेड अबव है? आप कहेंगे नहीं है। तो सर जब ये बाउंडेड अबव नहीं है तो उस केस में फिर सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। सिमिलरली जब अपना R 1 से बड़ा होता है ना, जब अपना R 1 से बड़ा होता है तो सौभाग्यवश Sn जो है वो n से बड़ा आता है, और अगर ऐसा होगा तो क्या अपनी सीरीज़, मतलब क्या अपना जो ये सीक्वेंस है Sn वाला, ये बाउंडेड अबव होगा? आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, बाउंडेड अबव तो होगा ही नहीं। तो सर जब ये बाउंडेड अबव ही नहीं है तो कन्वर्जेंट कहाँ से? तो सीधा सीधा कंक्लूजन क्या निकलता है इस थ्योरम का या इस सीरीज़ का, कि इनफाइनाइट जीपी है, सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, ऐसी जीपी सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंट तब होती है जब कॉमन रेशो जो है उसकी वैल्यू 1 से कम हो। और क्योंकि आपकी पॉजिटिव सीरीज़ है तो हम लोग ये समझ ही सकते हैं कि जो रेशो आएगा वो ऑब्वियसली बात अब पॉजिटिव तो होगा ही, बट कंडीशन ये है 1 से छोटा है तो सर कन्वर्जेंट है, और 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल भी है इनफैक्ट तो उस केस में वो कन्वर्जेंट नहीं है। वेरी गुड। तो उम्मीद करता हूँ सर ये समझ आया होगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। वेरी गुड। अब देखो सर, जो दूसरी सीरीज़ है मार्केट के अंदर उसको बहुत से लोग बुलाते हैं पी सीरीज़। क्या बुलाते हैं भैया? पी सीरीज़। और बहुत से लोग बुलाते हैं उसको लैम्डा सीरीज़, और कई लोग तो उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड हार्मोनिक सीरीज़। सर अब ये आपकी इच्छा है, आपको कौन सा नाम पसंद आता है उसके लिए आप कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, दैट पी सीरीज़, लैम्डा सीरीज़ और जनरलाइज्ड हार्मोनिक सीरीज़। उसका ये कहना है कि अपने पास जो दूसरी सीरीज़ है इम्पॉर्टेंट वो ये है, सेकंड वाली जो है वो ये है 1/n⁴ लैम्डा। ठीक, बहुत से लोग जो इसको ऐसे भी लिखते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, 1/n⁴p। सर ये आपकी चॉइस है कि आप n⁴ लैम्डा लिखते हैं या n⁴p लिखते हैं, उससे क्या ही हो जाएगा, बात तो वही रहनी है, लॉजिक भी वही रहना है। देखें आप, तो ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट कब होती है पता है? ये होगी कन्वर्जेंट
ये होगी कन्वर्जेंट कब, कंडीशन लिख लेते हैं, कन्वर्जेंट व्हेन वेरी गुड एन नहीं लैम्डा और पी इज ग्रेटर देन 1। इक्वल भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ ग्रेटर, इज ग्रेटर देन 1। सर अगर ऐसा है, अगर ये लैम्डा 1 से बड़ा है या ये पी 1 से बड़ा है, जो कि एक ही बात है, अगर ऐसा है उस केस में ये वाली जो सीरीज़ है ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब ये सीरीज़ हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि हमें क्या है सर, एक सीरीज़ दी होगी उसको जज करना होगा कि बताएं जी वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। वैसे तो खैर दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, बट सर क्वेश्चन की डिमांड है तो जज करेंगे देखो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरी सीरीज़ लेंगे। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, लाइक हम लोग एक दूसरी सीरीज़ लेंगे जिसको हम वीएन बुलाते हैं। वीएन जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं सर, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक एल्गोरिथम तो देखो है नहीं। वीएन हम डिसाइड करते हैं यूएन को देखते हुए। कैसे करेंगे, अभी आने वाले चंद मिनटों में आप लोग समझ जाओगे कि यूएन को देख के वीएन किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। तो अब ऐसे समझो, यूएन वो है जिसके बारे में हमें पता नहीं, ठीक, जिसका नेचर हमें निकालना है। वीएन वो है, इन दोनों में से कोई एक फंसेगा, वीएन आपका इन दोनों में से कोई या तो ये होगा या ये होगा, ठीक, वीएन आ जाएगा। वीएन का नेचर हमें पता होगा, कैसे, इनके बेसिस पे हम देख लेंगे। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है और R1 से छोटा है तो हम बोल देंगे वीएन कन्वर्जेंट है, पता लग गया नेचर। और अगर ये वाली सीरीज़ है जिसको हार्मोनिक सीरीज़ कहते हैं या लैम्डा सीरीज़ कहते हैं या पी सीरीज़ कहते हैं, यहाँ पे लैम्डा या पी अगर 1 से बड़ा दिखेगा तब भी हम कंक्लूड कर देंगे दैट वीएन इज़ कन्वर्जेंट। और सर इसके नेचर को देखते हुए फिर इसका नेचर डिसाइड होता है। समझ रहे हो आप लोग, बस एक ब्रीफ कर रहा हूँ मैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो थोड़े से हम देखते हैं जो टेस्ट हैं अपने पास मार्केट में। तो आज 2 टेस्ट करेंगे सौभाग्यवश, फिर धीरे धीरे देखो कोशिश यही है अब कि डेली आपको कम से कम एक वीडियो तो मिले ही, मतलब एक क्लास तो हो ही आप लोगों की, जिससे सिलेबस भी थोड़ा सा जल्दी हो ही जाए और चीज़ें भी कंटिन्यूशन में रहें, ठीक। तो सर देखें, पहला जो अपने पास टेस्ट है उसको हम बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप। 2 हैं अपने पास बेसिकली ये, कंपैरिजन टेस्ट, वेरी गुड, कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप, टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप, वेरी गुड। देखिए सर आपको क्या है, अगर कोई भी मसला रहता है पढ़ाई से रिलेटेड, लाइक मैथमेटिक्स किस तरीके से टैकल करी जाए या किसी स्पेसिफिक टॉपिक में कोई इशू आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और फिर आपको एक टाइम अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे भी होगा तो आप उस टाइम पे फिर कॉल कर सकते हो या आपको कॉल बैक खुद ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें क्या कहता है, इसके कुछ स्टेटमेंट है, कहता है लेट UN एंड VN, ये U और V का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, V को थोड़ा सा शार्प बनाते हैं, B टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, वेरी गुड, पॉजिटिव टर्म सीरीज, वेरी गुड, सच दैट। तो सर देखो आप लोग जो है मेरे को ऐसे बताइएगा, ऐसे ही बस, कि आपका टारगेट क्या है। मतलब बहुत से होंगे जिनका टारगेट UPSC है, बहुत से हैं जो यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत से हैं जो CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, जब आप लोग बताते हो तो सर एक ऐसा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि कितने बच्चे जो हैं वो किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक। और दूसरी कंडीशन है, समझाता हूँ सर मैं, 1 मिनट लिख दूँ, उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि ये कहना क्या चाहता है। बाकी देखें सर, नोट्स आप लोग बनाया करें, नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। मेरे जो नोट्स हैं वो मेरे ब्रेन के हिसाब से हैं, आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि सर आपका ब्रेन और मेरा ब्रेन, इनफैक्ट यूनिवर्स में 2 लोगों का ब्रेन सर आप जानते हो अलग ही चलता है, सेम नहीं चलता है ना।
तो मेरा तो यही है रिकमेंडेशन कि ये चीज़ आप एज अ रेफरेंस के लिए यूज़ किया करो। बाकी आप अपनी भाषा में टिप्पणी ज़रूर करा करें कि आपको क्या समझ आया उससे। ठीक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो जी क्या कहता है ये, इसको समझा के फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने अपनी टिप्पणियाँ किस तरीके से लिखनी है। कहता है कि मान लो सर आपके पास दो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, एक UN जो हमें मतलब पता नहीं है, जिसके बारे में कुछ भी, ये बेसिकली अननोन है जो क्वेश्चन आया है वो, एंड VN जो हम लोग गैस करने वाले हैं जिसके बारे में हमें पता रहेगा। दो पॉजिटिव सीरीज़ है भगवान की दया से, UN एंड VN। तो कहता है मान लो सर पहली कंडीशन VN जो है वो कन्वर्जेंट है। ये कैसी है? कन्वर्जेंट। आप कहोगे इसके बारे में कैसे पता लगेगा? सर अभी जो सीरीज लिखे ना दो उनसे। दूसरी बात क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट M विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट UN इज लेस देन और इक्वल्स टू VN। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर VN जो है वो UN के इक्वल या UN से बड़ा है, अगर ऐसा है। पहली कंडीशन क्या? VN कन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है कि VN जो है वो UN से बड़ा या UN के इक्वल हो तब भी काम चलेगा। ऐसे केस में आपका जो UN है वो कन्वर्जेंट कहलाया जाएगा। सर ये वाला जो है ना तरीका, ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, बट इस पर भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसका क्या एक सिंप्लीफाइड वर्जन भी है हमारे पास जिसको प्रैक्टिकल टेस्ट बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल टेस्ट में इतना लोचा लफड़ा नहीं करना पड़ता, उससे सीधा मालूम चल जाता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि इसको भी सर इस्तेमाल करना पड़ ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिर ये जो है इससे जल्दी मतलब आप समझ सकते हो ज़्यादा आसानी से आंसर निकल जाता है बजाय प्रैक्टिकल टेस्ट के। अब ये तो था सर कन्वर्जेंट के लिए। मान लो ऐसा भी तो हो ही सकता है कि ये सेम है क्लॉज अपना पहला, और A और B जो है वो चेंज है। A हम मान लेते हैं कि VN इज़ डाइवर्जेंट, VN इज़ डाइवर्जेंट। ठीक। और दूसरा जो क्लॉज है इसके अंदर वो है देयर एग्जिस्ट M that belongs to natural number such that UN is greater than or equals to VN for all values of N greater than or equals to M। अगर सर जी ऐसा है then UN is divergent, UN is divergent। ये जो सीरीज है आप देखें, अब इसमें क्लॉज कैसे चेंज हुआ कि मान लो अपना VN जो है वो डाइवर्जेंट है, मतलब जो आपने सीरीज गैस करी या लेट करी वो डाइवर्जेंट थी। और ये कैसे पता लगेगा अभी डिस्कस कर ही लिया है, बाकी अभी और डिस्कस करेंगे तो आप लोग समझ जाओगे। ये डाइवर्जेंट है और इस केस में क्या है, UN जो है वही बड़ा है VN से या इक्वल है, ऐसा कंडीशन। तो इस केस में हम ये कंक्लूड कर देंगे कि UN जो है वो अपना डाइवर्जेंट है। ये टेस्ट SH को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सर 2-3 क्वेश्चन इस पर भी देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए कि इसको किस तरीके से जो है वो यूज़ करना है मार्केट में। बाकी ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सीधे प्रैक्टिकल टेस्ट पे आते हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट क्या है, कंपैरेटिवली इजी है, बट ऐसा भी देखा गया है बहुत से क्वेश्चन में सर ये आसान पड़ता है। तो ये आप पता कैसे लगेगा कौन सा यूज़ करना है? इसका सर एक ही तरीका है, प्रैक्टिस से ही आप लोग समझ पाओगे किस तरह के प्रॉब्लम्स में कौन सा टेस्ट जो है वो ज़्यादा जल्दी अपने को रिजल्ट देगा। बात समझ रहे हो? UPSC में भी आप देखो सर इंपॉर्टेंट है टेस्ट गैस करना, क्योंकि वहाँ पे आपके पास जो शीट होती है वो लिमिटेड है। तो ऐसा तो नहीं है काट पीट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। और एंट्रेंस में तो आप समझ ही सकते हो सर, टाइम अपना एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। तो वहाँ पे जो है कुछ इस तरह का टेस्ट जल्दी से सोचना होता है कि जिससे जल्द से जल्द आंसर मिले। पता लगा हमने टेस्ट ऐसा सोचा जो फेल ही हो गया, तो सर ऐसा भी होता है। देखेंगे आज कि टेस्ट कई बारी फेल भी होता है, तो अगर एक टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर हमें दूसरे टेस्ट की तरफ जाना पड़ता है। फिलहाल इसका जो है स्क्रीनशॉट लें आप लोग, वेरी गुड। अब इसका क्या है, प्रैक्टिकल टेस्ट देखते हैं फर्स्ट टाइप का। ठीक, तो इसका प्रैक्टिकल टेस्ट है अपने पास जिसको हम लोग यूज़ करेंगे जज करने के लिए। बट 2-3 क्वेश्चन सर इस वाले से भी करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट से भी, ताकि दोनों आपको क्लियर हो ही सके।
तो अभी जो अपने पास कंपैरिजन नहीं है, अभी प्रैक्टिकल टेस्ट है फर्स्ट टाइप का, तो लिख लेते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट। तो देखो जी प्रैक्टिकल टेस्ट क्या कहता है, मैं एक बार ही लिखता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। कहता है लेट UN and VN be two positive term series such that limit UN by VN इज इक्वल्स टू सम L, है ना सर जी, सम L है और L इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली जो लिमिट है वो 0 नहीं है। देन इसका फर्स्ट क्लोज देखो क्या कहता है, ये कहता है द टू सीरीज UN and VN, very good, UN and VN have identical behavior in relation to convergence, अभी हम लोग समझेंगे इसको, टेंशन ना लो, पहले नोट कर लेते हैं फिर समझते हैं। दूसरा क्लॉज देखो क्या कहता है, उसके बाद इस पे क्वेश्चंस भी करने हैं अपने को बहुत सारे, तो घबराने की बात नहीं है उस्ताद जी। दूसरा कहता है इफ L is 0 and if VN is convergent, then UN is convergent। तो ये दो बातें हैं इसके अंदर, प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप। क्या बोलेंगे सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप, वेरी गुड। तो देखो इस टेस्ट का क्या कहना है, कहता है जी मान लो आपके पास दो सीरीज़ हैं, वही UN एंड VN, UN जिसके बारे में पता नहीं, VN जो हमने लेट करी है, और आप लिमिट निकालो UN बाई VN, और भगवान की दया से लिमिट L आई, बट पहली कंडीशन में ये बोल दिया गया कि L अगर 0 नहीं है, ठीक, बाद में L 0 पे भी बात करी गई है कि मान लो L आपका 0 नहीं आता है भगवान की दया से, तो क्या होगा, द टू सीरीज हैव आइडेंटिकल बिहेवियर इन रिलेशन टू कन्वर्जेंस। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर ऐसा है और VN कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट होगा, है ना, सेम बिहेवियर है। और अगर ये अपना डाइवर्जेंट है तो उस केस में फिर ये महाराज भी क्या होंगे, डाइवर्जेंट होंगे। ये कुछ ऐसा है, अगर आप देखो तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है, क्यों बताइएगा सर कमेंट में। तो कुछ ऐसा साउंड होता है ये कि VN को देख के UN अपना बिहेवियर जो है वो डिसाइड करेगा। सेकंड क्लॉज क्या है कि अगर मान लो लिमिट 0 आ ही जाए तो घबराने का नहीं है, लिमिट 0 आ गई है कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में चेक करना है क्या VN कन्वर्जेंट है। अगर ऐसा है तो 110% सर UN भी क्या होगा, अपना कन्वर्जेंट होगा। तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर, लिमिट अगर नॉन ज़ीरो है तो जैसा VN वैसा UN, लिमिट 0 है तो अगर VN कन्वर्जेंट तो UN कन्वर्जेंट। बात समझ आई। क्वेश्चन देखें सर इस पे ज़रा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये टेस्ट क्लियर होगा किस तरीके से हम लोग इस टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो कहता है सर आप में दम है ना, तो आप इन सीरीज़ को ज़रा जज करें। सीरीज़ है अपने पास ये BN - A BN² + A², ठीक, ये सीरीज़ है। आप देखें सर इसमें हम लोग क्या करेंगे,
पहले तो वी एन जो है उसको लेट करना है। तो वी एन किस तरीके से लेट करते हैं थोड़ा सा समझेंगे यू एन को देखते हुए, और उसके बाद इस टेस्ट पे चलेंगे। तो यू एन मैं लिख लेता हूँ, यू एन मेरे को क्या गिवन है, बी एन माइनस ए बी एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक सर, यू एन आ गया ये। वी एन देखो, वी एन का तरीका क्या है गैस करने का, आप एक तो कांस्टेंट हटा दो सारे, तो ए स्क्वायर हटा दो, बी हटा दो, एन बाय एन स्क्वायर क्या बचा, 1/n। तो वी एन को क्या लेट कर लो उस्ताद, 1/n। ठीक, अब हमें क्या निकालनी है सर, हमें लिमिट निकालनी है यू एन बाय वी एन। तो लिखेंगे लिमिट यू एन कितना है जी, ये पूरी रामायण बी एन माइनस ए बी एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में वी एन। तो वी एन का क्या करोगे भैया, रेसिप्रोकल करोगे क्या, वेरी गुड। और लिमिट भैया किसको जा रहे हैं, इन्फानाइट। ठीक, तो ऊपर से मेरे हिसाब से ये तो n मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, यहाँ से भी सर n कॉमन ले लो। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n स्क्वायर यहाँ आ गया, यहाँ से n कॉमन आ गया, एक n पहले से था, तो ये बच गया b a बाय n, वेरी गुड। नीचे से भी सर n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये आया b प्लस a स्क्वायर बाय n स्क्वायर, वेरी गुड। n स्क्वायर से n स्क्वायर, हैप्पी बर्थडे। आप देखें सर जब लिमिट पुट करेंगे तो ये ज़ीरो और b बाय b कितना आ गया उस्ताद, क्या कहते हो, 1 आ गया। तो इसकी जो लिमिट है वो कितनी आ रही है, क्या कह रहे हो, 1 आ रही है क्या, वेरी गुड। तो लिमिट 1 आ गई, 1 बोले तो ये क्या है सर, नॉन ज़ीरो है ना, नॉन ज़ीरो है। तो अब ज़रा जज करेंगे वी एन को। पहले तो आप देखें सर वी एन जो है वो किससे मैच कर रहा है, ज्योमेट्रिक सीरीज से या अपना लैम्डा या पी सीरीज से, क्या कह रहे हो, वेरी गुड। वी एन किससे मैच करता है, अपना पी सीरीज बोल लो या लैम्डा सीरीज। आप देखें सर इसमें ये लैम्डा या पी कितना है, 1 है। ओहो सर जी, यहाँ तो मामला ही बिगड़ गया। कैसे, अगर अपना लैम्डा या पी 1 रहता है तो उस केस में वी एन क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है सर। अभी लिखा हम लोगों ने, देखो ये डाइवर्जेंट है। तो जब वी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भैया कहाँ से कन्वर्जेंट आएंगे, क्या कहते हो। तो यू एन भैया भी क्या आएंगे, डाइवर्जेंट। क्या आएंगे उस्ताद जी, डाइवर्जेंट। यानी ये जो सीरीज़ है ये कैसी है, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है। किस तरीके से पता लगा, हमने एक ये सीरीज़ कंसीडर करी वी एन, यू एन अपना ये था, तो हमने जब सॉल्व किया लिमिट तो लिमिट 1 आया विच इज़ नॉन ज़ीरो आया, तो ये वाला क्लॉज फंसा। और जैसे ये वाला क्लॉज आया हमने जज करा वी एन को, वी एन डाइवर्जेंट पाया गया, ये डाइवर्जेंट पाया गया, तो यू एन भी क्या हो गया, डाइवर्जेंट, वेरी गुड। इसका सर स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखें और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इसके ऊपर, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा टेस्ट किस तरीके से गेम चल रहा है इसके अंदर। बेसिकली क्या है सर, इसमें वी एन जो है ना उसको ही लेट करने का गेम है, बाकी तो क्या ही दिक्कत है। ठीक, तो इसको हटा ही देते हैं, नोट कर लिए, मतलब स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया आप लोगों ने। अभी आगे देखते हैं। देखो तो कुछ सीरीज़ में लिखता हूँ और उनको फिर हम जज करेंगे। सेकंड है अपने पास ये 1/√n प्लस √n+1। थर्ड जो है ये है उस्ताद जी अपने पास बहुत ही मासूम सी, ओहो, n⁴ + 2। और उसके बाद देखो सर, उसके बाद जो है अपने पास ये है एक फोर्थ, दैट इज़ n² + 1 -n² - 1। ठीक, ये है। और तो एक और है, लिख लेते हैं, फिर इनको करते रहेंगे ना एक साथ। ये है sin 1/n, और एक और कर लेते हैं सर। ये वो हैं जिनके अंदर ये टेस्ट लगेगा। अभी कुछ वैसे वाली भी सीरीज़ देखेंगे जिनको हम कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे 1/n। ठीक,
देखो यूपीएससी में क्या रहता है उस्ताद जी, यूपीएससी में क्या है ना, आपसे कुछ नया नहीं पूछा जाता। सबसे बढ़िया बात तो ये है, आपसे वही चीज़ें जो हैं वो घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। समझ रहे हो बात? आपसे कोई नई चीज़ नहीं पूछी जाती, आपसे वही पुरानी चीज़ें घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को मास्टर कर लो तो सर जी क्या दिक्कत है, तो एक्सपर्ट हो ही गए आप लोग। अगर ये मान लो जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं या जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं सर जी वही देते हैं यूपीएससी वाले, वो जेईई एडवांस की तरह थोड़ी है नए क्वेश्चन बनाते हैं हर साल। हाँ थोड़ी सी वैल्यूज़ इधर उधर हो जाती हैं, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है अपना। मतलब ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते यूपीएससी वाले क्वेश्चंस के साथ, तो घबराना नहीं चाहिए। मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जगह सेम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, वो ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो कई होते हैं ऐसे जो ये वाली किताब भी कर लूँ, ये वाली भी कर लूँ, ऐसा नहीं करना है सर। ज़्यादा से ज़्यादा एक, या अगर दिल फिर भी गवाही नहीं देता है और टाइम सफिशिएंट है तो 2, उससे ऊपर नहीं जाना है, वरना वो फिर वर्थ नहीं है। अब देखो यूएन अपने को क्या गिवन है यहाँ पे, यूएन है ये। अब इसको देखते हुए हम वीएन कंसीडर करेंगे। देखो कैसे, सारे कांस्टेंट हटा दो, तो यहाँ से मैं ये 1 हटा देता हूँ, रूट एन, तो वीएन मान लेते हैं, वीएन को लेट कर लेंगे, रूट एन कितना होता है 1/2 रूट एन। क्या दिक्कत है, देखो यहाँ से हमने ये 1 हटा दिया, रूट एन बचा, तो रूट एन 2 रूट एन, वीएन आ गया, सिंपल। अब देखो हम लोग निकालते हैं लिमिट, तो लिमिट un बाय vn है ना, तो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un कितना है जी, ये रहा बहुत ही प्यारा सा √n प्लस 1, और vn का क्या करेंगे सर, रेसिप्रोकल, वेरी गुड, तो 2 रूट n। आप देखें सर नीचे से जो है कुछ कॉमन आएगा मेरे हिसाब से, रूट n कॉमन लेते हैं, तो ऊपर 2 रूट n और नीचे क्या आएगा, यहाँ से रूट n कॉमन, ये क्या हुआ 1 प्लस, और यहाँ पे देखें सर क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/n, ऐसा ही आएगा, क्या कहते हो? देखो एक बारी, रूट n हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो जब कॉमन लेंगे तो ये इससे ये कैंसल, और जब लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ये कितना हो जाएगा सर, 0, 1 प्लस 0 इज़ 1, √1 इज़ ऑल्सो 1, 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1। तो यानी ये जो लिमिट आ रही है अपनी, ये कितनी आई, ये आई सर 1, कितनी आई लिमिट 1, तो लिमिट तो नॉन ज़ीरो है। अब लिमिट नॉन ज़ीरो है तो सर जैसा vn वैसा un, यही तो बात। आप देखें ये vn किससे मैच कर रहा है, अपना लेमडा सीरीज से या p सीरीज से, वेरी गुड। और सर इसमें n की पावर है कितनी, आप देखोगे तो यहाँ पे लेमडा जो है या p जो है वो हाफ है, यही तो बात। और सर ये तो 1 से छोटा है, अगर ये 1 से छोटा है तो यानी ये जो vn है, ये वाली सीरीज़, ये कैसी है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, वेरी गुड, डाइवर्जेंट। तो सर जब ये डाइवर्जेंट है तो इसकी क्या मजाल कन्वर्जेंट हो जाए, तो ये जो सीरीज़ है सर ये कैसी निकली, डाइवर्जेंट। बात समझ आई आप लोगों को, इसी बात पे ठोको लाइक, क्या कहते हो, समझ आ गया? चलो जी बहुत बढ़िया। अगला देखें सर, जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहता है, अपने पास कुछ इस तरीके से गिवन है, अरे बड़ा ही ब्यूटीफुल सवाल है ये तो, n की पावर 4 प्लस 2, तो भगवान की दया से देखो un क्या गिवन है अपने को, un गिवन है जी, un ये गिवन है n4 प्लस 2, यही तो बात। आप देखें सर vn कंसीडर करेंगे तो vn के लिए क्या बताया हम लोगों ने लॉजिक, 2 हटा दो, n नीचे क्या बचेगा, n³ अंडर रूट है, तो क्या बचेगा, n की पावर 3/2, यही बचेगा, ये vn ले लो, क्या दिक्कत है। अब निकालेंगे लिमिट, तो लिमिट un बाय vn, यहाँ पे देखो un कितना है जी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, वेरी गुड, n4 प्लस 2, सर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो n की पावर 3/2, ऐसा ही आएगा ये।
आप देखें सर कुछ कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा, तभी बातचीत बनेगी अपनी। तो देखते हैं सर क्या कॉमन आता है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये देखो n की पावर क्या है अपना 3/2 है, तो क्या कहते हो इसको अंदर ले आए भाई, अंडर रूट तो है ही, मतलब बेसिकली ये है क्या, ये कुछ ऐसा है ना, देखो ऐसा लिखूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, इस तरीके से ऐसा ही है। इसको अंदर ले आओ तो n की पावर 4 आ जाएगी अंदर, और n की पावर 4 आ जाएगी नीचे से, सर कॉमन निकाल लो, ये बचेगा 1 + 2/n की पावर 4। और आप देखें जब इससे ये कैंसिल, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली टर्म 0, ये 1 + 0 इज़ 1, अंडर रूट ऑफ 1 इज़ ऑल्सो 1, तो लिमिट सौभाग्य से कितनी है 1। तो लिमिट अगर 1 है इसका मतलब जैसा Vn वैसा Un। आप देखें सर Vn कैसा है, Vn में वही अपना लैम्डा सीरीज से मैच कर रहा है, और लैम्डा भगवान की दया से 3/2 है, तो 3/2 इज़ ग्रेटर देन 1। ओहो, इस केस में देखो Vn क्या आया अपना, कन्वर्जेंट आया, क्या बोलो, वेरी गुड। तो जब Vn कन्वर्जेंट तो Un भाई साहब भी कैसा, कन्वर्जेंट है क्या, वेरी गुड। इसका सर स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे पूछो या कमेंट में पूछो। कमेंट से ज़्यादा अच्छा है सर, व्हाट्सएप पे पूछोगे तो ज़्यादा अच्छे से मैं असिस्ट कर पाऊँगा आप लोगों को। आ जाते हैं सर ज़रा चौथे क्वेश्चन पे, हाँ चौथे पे ही, तो देखते हैं चौथे को किस तरीके से करेंगे। सर फोर्थ को करने से पहले उसको रैशनलाइज कर लेते हैं तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। जब भी इस तरह की सीरीज़ हो ना तो बेटर ये है कि आप उसको पहले रैशनलाइज कर लें, उसके बाद ज़रा उसको जो है तिया पाचा करें। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, अगर मैं सीधा लिखूँ UN क्या गिवन है मेरे को, UN गिवन है √n की पावर 4 + 1 माइनस √n की पावर 4 - 1। मैं क्या करता हूँ इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ, दैट UN इज इक्वल्स टू √n की पावर 4 + 1 माइनस √n की पावर 4 - 1 √n की पावर 4 + 1 प्लस √n की पावर 4 - 1 मल्टीप्लाई बाय √n की पावर 4 + 1 प्लस n की पावर 4 - 1 अंडर रूट में। ठीक, ये ऊपर तो सर फॉर्मूला बन गया अपना किसका, a - b a + b, वेरी गुड। तो ऊपर क्या आएगा देखो, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n² + 1 माइनस, इन दोनों के साइन चेंज करोगे आप, वेरी गुड, n² और ये माइनस था तो +1 डिवाइड में क्या बचा अपने पास, ये रामायण n की पावर 4 + 1 प्लस √n की पावर 4 - 1। आप देखिए सर यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, आप कहेंगे जी n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसल, तो भगवान की दया से UN कितना आया अपना, UN आया उस्ताद 2 डिवाइड बाय √n की पावर 4 + 1 प्लस √n की पावर 4 - 1। ठीक, ये UN आ गया। अब इसको देखते हुए देखो हम लोग Vn जो है वो कंसीडर करेंगे अपना, तो आप कांस्टेंट हटा दो, n², ये 1 हटा दोगे तो n², ये 1 हटा दोगे n², 2n², तो मेरे हिसाब से Vn जो है वो हम क्या लेंगे 1/n², है ना। आप लोग ज़रा चेक करना और बताना क्या यही आ रहा है कांस्टेंट टर्म्स हटाने पे, ये 1 और 1। अब निकालेंगे सर लिमिट, तो लिमिट UN/Vn, वेरी गुड, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, UN भाई साहब ये पूरी रामायण टू, यहाँ पे क्या आएगा सर n की पावर 4 + 1 प्लस, वेरी गुड, n की पावर 4 - 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो n² ऊपर आ जाएगा ना। आप देखें यहाँ से n की पावर 4 कॉमन, यहाँ से n की पावर 4 कॉमन, तो n की पावर 4 कॉमन लेंगे तो बाहर n² निकलेगा, यहाँ भी बाहर n² निकलेगा, तो वो पूरा n² कॉमन, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, वेरी गुड, 2n², नीचे क्या आएगा देखो n², और यहाँ क्या बचेगा 1 + 1/n की पावर 4, यही बचेगा ना सर, और यहाँ क्या बचेगा देखो √1 - n की पावर 4,
ये वाला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, यही है। देखो यहाँ से n4 कॉमन आएगा 1, ये 1/n⁴। अब ये n² से n², हैप्पी बर्थडे। आप देखें जब लिमिट पुट करेंगे ये 0, ये 0, तो 1 1 2 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1 विच इज़ नथिंग बट हैप्पी बर्थडे। तो लिमिट है अपना कितना सर 1। लिमिट अगर 1 है तो किसको जज करेंगे पहले, vn। भाई साहब को आ जाओ ज़रा, vn को जज कर लेते हैं पहले। तो आप देखें सर ये लैम्डा सीरीज़ और भगवान की दया से लैम्डा इज़ 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1, हेंस vn इज़ कन्वर्जेंट। vn इज़ कन्वर्जेंट देन un इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। इट मीन्स सर जी ये चौथा जो सीरीज़ है अपना ये कैसा है, क्या कह रहे हो, कन्वर्जेंट। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रैक्टिकल टेस्ट वी कैन से दिस सीरीज un इज़ कन्वर्जेंट। वेरी गुड, इसका सर स्क्रीनशॉट ले लें। अब बची अपने पास दो, नन्हे मुन्ने से हैं ये तो बेचारे, 5th और 6th, इनको भी सर देख लेते हैं। ये ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, परेशान करने वाला सर 4th ही था। और उसके भी निंजा टेक्निक हम लोगों ने समझ लिए कि पहले आप लोग रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद जो है कुछ बात आगे होगी। ठीक, तो 5th देख लेते हैं सर। 5th में अगर हम बात करें तो un क्या गिवन है अपने को, sin 1/n। क्या कहते हो, un गिवन है sin 1/n। vn जो है वो हम लेट कर लेंगे 1/n। अब लिमिट निकालेंगे, देखो तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un दैट इज sin 1/n डिवाइड बाय vn दैट इज 1/n। सर याद है आपको ये 0 ये 0 sin 0/0, तो ये लिमिट कितना रहता है अपना 1। अगर ये 1 है तो डिसाइड कौन करेगा, अब vn डिसाइड करेगा। vn किससे मैच कर रहा है, लैम्डा सीरीज से, वेयर लैम्डा इज़ 1। तो मतलब बोल सकते हो सर जी दुर्भाग्यवश ये जो vn है ये कैसा सीरीज़ है, एक डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट है तो un भाई साहब को भी क्या होना पड़ेगा, डाइवर्जेंट। ये एज अ काइंड ऑफ कपल un vn है ना, वो कहता है मैं डाइवर्जेंट, तो un कहता है अरे भाई फिर मैं भी डाइवर्जेंट। अगला देखें सर जो 6th क्वेश्चन है, कुछ इसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें un की, तो un कितना है जी अपने पास, क्या कहते हो 1/n। वेरी गुड, साइन 1/n, यही तो बात। सर यहाँ पे vn देखो कंसीडर करेंगे हम 1/n², साइन हटा दो तो 1/n 1/n 1/n²। अब देखें सर निकालेंगे लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un विच इज़ 1/n साइन 1/n डिवाइडेड बाय vn दैट इज़ 1/n²। सर एक 1/n से एक 1/n का तो हैप्पी बर्थडे हो गया। अब साइन 1/n डिवाइड बाय 1/n इज़ नथिंग बट 1। तो यहाँ पे देखें ये 1 आया, इसका मतलब जैसा vn वैसा un। ये लैम्डा सीरीज़ लैम्डा 2, इट मीन्स vn इज़ कन्वर्जेंट। ये कैसा सीरीज़ आया इस बारी बोलो जी, कन्वर्जेंट। अब ये कन्वर्जेंट आया तो un भाई साहब काहे डाइवर्जेंट आएंगे रे, तो un भाई साहब भी कैसा आएगा, कन्वर्जेंट। वेरी गुड, तो इसका सर स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। वेरी गुड, मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, मैं तो भाई उम्मीद ही कर सकता हूँ। अभी हम लोग 3 क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जिनमें हमें ये टेस्ट नहीं बल्कि कंपैरिजन टेस्ट लगाना पड़ेगा, और हम देखेंगे कंपैरिजन टेस्ट से वो क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो ही जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकंड टाइप पे कि सेकंड टाइप का कंपैरिजन टेस्ट क्या है, सेकंड टाइप का प्रैक्टिकल टेस्ट क्या है, उसका एक नेम भी है वो भी समझेंगे, टेस्ट समझेंगे, उस पर कुछ नन्हे मुन्ने से न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो उस्ताद जी क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है इस सीरीज़ के बारे में आप लोग ज़रा जज करें। तो देखो अगर मैं पहली सीरीज़ की बात करूं तो सर हमें क्या समझ आता है कि un भाई साहब जो हैं वो क्या है 1/n⁴n, यही आते हैं। ठीक है जी, देखो सर मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ कि हम लोग ये जानते हैं क्या कि n⁴n इज़ ग्रेटर देन 2⁴n कब, व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 2।
देखो अगर आप 1 रखोगे तो सर जी ये तो फॉल्स है, 2 रखोगे n को तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 2, तब भी फॉल्स है। लेकिन अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू रखूँ n की तो क्या होगा, लाइक 3 की पावर 3 इज़ 27 वेयर एज 2 की पावर 3 इज़ 8, तो उस केस में इनइक्वालिटी होल्ड करी गई अपनी। सर अगर ऐसा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, 1/n की पावर n इज़ लेस देन 2 की पावर n फॉर n इज़ ग्रेटर देन 2, ऐसा बोल सकते हैं सर। ये किसको रिप्रेजेंट करवा रिया है, किसको करवा रिया है भैया, ये un को रिप्रेजेंट करवा रहा है क्या, वेरी गुड सर। ये vn है अपना, देखो आ गया कंपैरिजन, ये क्या है अपना vn। आप देखें सर यहाँ पे n जो है बेसिकली ये किससे मैच करेगा अपना gp से, क्या कहते हो 1/देखो 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 4 ऐसे ही चलेगा ना ये। और अगर आप इसका कॉमन रेशो देखो तो कितना आ रहा है 1/2, सर 1/2 क्या होता है 1 से छोटा, तो हमें तो पता ही है कि जब जीपी बन जाए और कॉमन रेशो 1 से छोटा आ जाए तो वो सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट से यूएन भी क्या होगा अपना, कन्वर्जेंट ही होगा। देखो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, वीएन इज़ कन्वर्जेंट। सेकंड कंडीशन क्या थी, यूएन जो है वो लेस देन इक्वल टू हो वीएन के, तो वो भी होल्ड हो ही रहा है अपना। ठीक, तो हम समझ में आ गया हमें कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट कौन से टेस्ट से, कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। किस टेस्ट से पॉजिटिव मतलब कन्वर्जेंट आया सर, ये कंपैरिजन टेस्ट। ठीक, बात समझ आती है अपने को। अब सर आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड कहता है un भाई साहब जो हैं अपने वो हैं ये 1/n फैक्टोरियल, यही तो बात। आप देखो सर 1 मतलब ये जो होता है ना आपका √n फैक्टोरियल, ये बड़ा होता है 2 की पावर n-1 डिवाइड बाय 2, कब n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 पे। 2 रखेंगे तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है √2। यहाँ सर 2 रखेंगे तो ये नहीं आएगा, फिर ये हटाना पड़ेगा। देखो 2 रखेंगे तो 2 - 1 1/2 और 1/2 जो है तो फिर इक्वल आ जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो ग्रेटर देन 2 आएगा, इक्वल्स 2 पे कंडीशन जो है वो होल्ड नहीं करेगी क्योंकि इक्वल्स 2 पे दोनों इक्वल आ रहे हैं। ग्रेटर देन पे ये ग्रेटर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें सर अगर ये ऐसा है तो हम बोल सकते हैं क्या, दैट 1/√n फैक्टोरियल इज लेस देन फॉर n ग्रेटर देन 2, बोल सकते हैं ऐसा। आप देखें सर ये तो un है और ये क्या बन गया अपना vn, क्या कहते हो, ये क्या बन गया vn। ज़रा जज करते हैं कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। सर ये जीपी सीरीज़ बन रही है अपनी, और मेरे हिसाब से देखो जब n की वैल्यू 3 रखेंगे हम लोग तो क्या आएगा 3 - 1 इज़ 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1। फिर 4 रखेंगे तो 2 की पावर कितना आएगा सर 4 रखने पे 3/2, और उसके बाद 5 रखेंगे तो 1/2 की पावर 2, यही आएगा। आप देखें सर कॉमन रेशो कितना आ रहा है 2 की पावर हाफ, डिवाइड कर लो इसको इससे ज़रा, तो जब डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से ये आ रहा है कॉमन रेशो अपना 1/2 की पावर हाफ, यही आ रहा है ना, क्या कहते हो। ये 1 है, इसको डिवाइड करो सर इससे तो ये आ ही जाएगा अपना, उसमें क्या है। ठीक, और ये देखें सर 1 से छोटा है, क्या कहते हो 1 से छोटा ही है। तो हमें समझ आया कि ये एक जीपी है, जीपी का जो कॉमन रेशो है 1 से छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है तो वीएन अपना एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है, और वीएन अगर कन्वर्जेंट है तो इस इनइक्वालिटी की वजह से यूएन भाई साहब भी क्या हो जाएंगे कन्वर्जेंट, बाय यूजिंग कौन सा टेस्ट बाय यूजिंग फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। बात समझ आई, इनका स्क्रीनशॉट लो सर, फिर तीसरे वाले को भी देखते हैं, देखो वो क्या कहता है। तो ये आसान ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं इनके अंदर अगर आप देखोगे तो। और आप कमेंट में बताना कि आपको कहीं ये मुश्किल तो नहीं लग रहे या एकदम ललन टॉप लग रहे हैं।
तीसरा हम देखें तो तीसरे में जो un है वो सौभाग्यवश कितना है, n² log n, यही है। आप देखें सर, हम ऐसा बोल दे क्या कि जो n² log n है ये बड़ा होता है सर किससे, n² से, कब, जब n की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा हो। ये क्या आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हो इस चीज़ को, तो होल्ड करती है इनइक्वालिटी। तो हम बोल सकते हैं दैट 1/n² log n इज लेस देन 1/n² n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। आप देखें सर ये बना vn, तो कौन सी सीरीज़ है सर, ये लैम्डा सीरीज़, और लैम्डा कितना आ रहा है यहाँ पे 2, इसका मतलब ये कैसी सीरीज़ है, कन्वर्जेंट, तो vn कन्वर्जेंट है अपना, और ये un बन गया। vn कन्वर्जेंट है, इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो un भी कैसा आया उस्ताद, कन्वर्जेंट आया, क्या कहते हो। तो देखो इस तरीके से जो है आप कंपैरिजन टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट मन में सवाल आ ही रहा होगा कि हमें कैसे पता लगेगा, ऐसे किससे कंपेयर करवाना है, आ रहा है ना, कमेंट में बताना अगर ये सवाल आ ही रहा है तो। सर आप लोगों ने देखो कोई नए क्वेश्चन तो कर देना ही है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अभी मैंने पहले भी बताया स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, आपको वही प्रैक्टिस करने हैं, वही पेपर में छपते हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, आपको कोई नया थोड़ी सोचना है। देखो आप कोई साइंटिस्ट थोड़ी बनने जा रहे हो, आप भाई पेपर देने जा रहे हो यूपीएससी का, करिकुलम उसका डिफाइंड है, बुक उसकी स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन उन्हीं में से छपने हैं, तो बताओ दिक्कत कहाँ है। आप बार बार ही प्रैक्टिस करो इनकी, मतलब आप पेपर देने जाओ तो ऐसा होना चाहिए कम से कम 2 बार आप कवर कर चुके हो अपने करिकुलम को अच्छे से, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तुरंत क्वेश्चन देख के आपको स्ट्राइक हो जाएगा, अरे इसमें ये वाला मेथड लगाना है, ऐसे अपने आप बताएगा आपका जो ब्रेन है, तो घबराओ मत, ठीक। इसका सर स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर देखो हम लोग जो है अभी अपना जो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट है उसकी तरफ चलते हैं, और फिर उससे रिलेटेड भी जो है हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे ही। वेरी गुड। तो सर मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ ही रही होंगी, बाकी कितनी आ रही हैं कितनी नहीं आ रही हैं वो तो देखें सर, आप ही लोग मेरे को जो है वो कमेंट के थ्रू बताओगे। बहुत बढ़िया। अब कंपैरिजन टेस्ट ऑफ द सेकंड टाइप, तो अपने पास है कंपैरिजन टेस्ट, अरे भैया इंक का क्या हो गया, कंपैरिजन टेस्ट of the second type, वेरी गुड। तो इसमें देख लेते हैं सेकंड टाइप में क्या कंडीशंस हैं, क्या क्लोजेज हैं अपने पास, उसके बाद इस पे जो है वो क्वेश्चंस भी देख ही लेंगे। तो इसमें देखो कन्वर्जेंस का जो है हम लोग पहले लिखते हैं टेस्ट, फिर डाइवर्जेंस का भी लिखेंगे। कहता है लेट un vn बी, लेट un and vn and vn be two positive term series such that पहला जो कंडीशन है वो ये है vn is convergent, वेरी गुड। और सेकंड जो है सर वो ये है there exists m which belongs to natural number such that, अच्छा मैं क्या थोड़ी देर पहले आपको वो बताने वाला था कि नोट्स में टिप्पणियाँ कैसे लिखनी है, दिमाग से निकल गई बात। तो अभी देखो हम इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है नोट्स में आप अपने मतलब नोट्स को अपने तरीके से बनाया करो ना, किस तरीके से आप लोगों ने कमेंट बाजी करनी है। अगर ऐसा है, देखें सर वो क्या कहता है कि मान लो अपने पास 2 सीरीज़ हैं un और vn हर बार की तरह, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं देन un इज़ कन्वर्जेंट।
कहता है अपने पास दो सीरीज़ हैं यू एन और वी एन, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि वी एन कन्वर्जेंट आया, और सेकेंडली आपकी ये कंडीशन होल्ड हो गई वी एन और यू एन के बीच में। अगर ऐसा है तो आप कहेंगे कि आपका जो यू एन है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है। ये सर कंपैरिजन टेस्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज़ होता है, बट सिलेबस में है तो देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बाद में कभी ये टेस्ट कहीं पढ़ लो आप और आप कहो जी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो सिलेबस में है, पढ़ लेते हैं कि वी एन कन्वर्जेंट है, और वी एन कन्वर्जेंट होने के साथ साथ ये कंडीशन अगर होल्ड करती है तो हम लोग ये कहेंगे क्या कि आपका जो यू एन है वो कन्वर्जेंट है। इसी में देखो डाइवर्जेंट का टेस्ट क्या होता है, बस आपके ये दो बदल जाएंगे। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, दैट वी एन इज़ डाइवर्जेंट। पहली चीज़ तो ये कि वी एन अपने पास एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है, और दूसरी बात जो है वो ये चेंज होगी दैट देयर एग्जिस्ट। हाँ, मैं भी आपको ये बताता हूँ कि आप लोग कमेंट किस तरीके से लिखा करें, फिर कहीं दिमाग से निकल जाए। सच दैट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एन ग्रेटर देन एम, इनइक्वालिटी उल्टी कर दो आप लोग, यू एन प्लस वन बाई यू एन, वी एन प्लस वन बाय वी एन। देखो हुआ क्या, मान लो सर हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा, जैसे फर्स्ट टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया ना। तो आप फर्स्ट टाइप में आप लास्ट में किसी अलग कलर के पेन से ये कमेंट लिखो कि आपको क्या समझ आया उससे। मैंने जो लिखा वो ठीक है, मैंने जो करवाया वो ठीक है। किसी भी टीचर से पढ़ते हो तो आप ये ज़रूर लिखा करें उस टॉपिक को करने के बाद कि लास्ट में हमें क्या समझ आया, है ना। वो सर बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो क्या चीज़ें थोड़ी सी आसान रहेंगी, क्योंकि वो आप अपने ब्रेन के हिसाब से लिख रहे हो। जब रिवाइज़ करोगे ना तो पूरा पढ़ने की जगह अगर आप सिर्फ वही पढ़ लोगे कि आपको क्या समझ आया, आपके क्या कमेंट्स थे, तो हो गया रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं। इसका सर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, वेरी गुड। ये क्या है अपना कंपैरिजन टेस्ट है सेकंड टाइप का। अब इसका क्या है, प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट लिखेंगे, मतलब इसका प्रैक्टिकल टेस्ट लिखेंगे। तो लिखते हैं देखो, और फिर उस पर क्वेश्चंस करते हैं भाई, और क्या ही कर सकते हैं हम लोग। तो टेस्ट लिखो क्वेश्चन करो, टेस्ट लिखो क्वेश्चन करो, यही है भाई इस सीरीज़ सीक्वेंस के अंदर जो है ना। तो हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिकल टेस्ट। इसमें सर जो पहला ही टेस्ट है वो नामी गिरामी टेस्ट है, तो लिख लेते हैं उसको। टेस्ट का नाम है ये आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट, डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। पहला टेस्ट ये है मार्केट में जो किसी नाम से है, डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं कि सर इस टेस्ट का क्या कहना है, उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, चीज़ें समझने में आसानी होगी। वो कहता है, ये टेस्ट कहता है कि आप सबसे पहले निकालें लिमिट यू ऑफ n प्लस n, मतलब n+1, और मान लेते हैं सर ये आ गया l के इक्वल। अब क्या इस l पे ही सारा गेम है, तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो ये है, अगर l आपका 1 से बड़ा आया, दिस सीरीज कन्वर्जेस, ठीक। अगर आपका l 1 से छोटा आया, द सीरीज डाइवर्जेस। सर ऐसा भी तो हो ही सकता है कि l 1 ही आ जाए, क्या कहते हो ही सकता है भाई, तो वो पॉइंट भी इंक्लूडेड है। अगर l 1 आया, टेस्ट फेल, मतलब अब आप कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते इस टेस्ट से, आप नहीं कह सकते कि वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, मे बी कन्वर्जिंग मे बी डाइवर्जिंग। उसके लिए फिर क्या करेंगे सर, दूसरा टेस्ट देखेंगे। तो l अगर 1 आ जाए तो आप कहेंगे कि भाई साहब टेस्ट फेल। l अगर 1 नहीं आ रहा है तब तक बात ठीक है। इसमें एक कंडीशन और है कि मान लो अगर इफ़ l इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी, लिमिट इन्फिनिटी आई है, तो फिर
UN कन्वर्जेंट है। तो UN कैसा है अपना, कन्वर्जेंट है। तो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि आप लिमिट निकालें UN डिवाइड बाय UN+1, L आता ही है वो लिमिट, L अगर 1 से बड़ा है तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, L 1 से छोटा है सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, L 1 आ गया है तो टेस्ट फेल होगा, L इनफाइनाइट आ गया है तो उस केस में भी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले ना हम सारे टेस्ट ये देख लेंगे 1 बाय 1, इन पे क्वेश्चंस भी कर लेंगे और लास्ट में क्या इनका एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाएंगे कि जब क्वेश्चन आए तो हमें किस डायरेक्शन में सोचना है। देखो ऐसा नहीं है कि 5 मिनट के क्वेश्चन में हम लोग आधा घंटा लगा दे तो हमें समझदार नहीं कहेंगे ना। तो सबसे पहला काम तो यही होगा, क्वेश्चन आते कि टेस्ट फिगर आउट करना, कौन सा टेस्ट हमें यूज़ करना है। उसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे जिससे हम लोग टेस्ट फिगर आउट कर लेंगे बड़े आराम से, तो दिक्कत आएगी नहीं। अब क्या कहते हो सर इस पे क्वेश्चन देखें, तो पहला क्वेश्चन देखो, आप लोग जिद कर ही रहे हो तो हमें इसको जज करना है इस सीरीज़ को। ये कुछ इस तरीके से है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस सीरीज़ को सर हमें जज करना है, तो मेरी हेल्प करिएगा सर जज करने में आप लोग। तो सबसे पहले तो इसकी हम UN लिख लेते हैं। देखो UN किसके इक्वल आएगा, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो तो बताना मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। ऊपर देखो 1 2 2 3 3 4, तो ऊपर क्या गेम चल रहा है, n स्क्वायर n+1 का स्क्वायर, यही गेम चल रहा है। नीचे क्या है, 1 1 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल, तो नीचे चल रहा है n फैक्टोरियल। ठीक, अब मैं बात करूँ u ऑफ n+1 की, तो ये कितना आएगा सर, क्या कह रहे हो, n+1 का स्क्वायर, वेरी गुड, n+2 का स्क्वायर, वेरी गुड, और n+1 का फैक्टोरियल, वेरी गुड। अब सर निकालते हैं लिमिट। देखें सर हम बहुत जल्दी क्या है, लाइव बैच भी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं UPSC के लिए, लाइक 2022 2023 2024 ऐसा अपना टारगेट रहेगा। तो 2022 23 24 सारे बच्चे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का फ़ायदा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उसको ऐसा ज्वाइन करने में, अभी अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है वो स्टार्ट होगा, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, उस पर आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं लाइक मैसेज करके। ठीक, तो सारी डिटेल्स आपको उस पर मिल ही जाएंगी। तो UN डिवाइड बाय U ऑफ n+1, इसकी लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वेरी गुड। पहले लिखेंगे UN भाई साहब ये रहे, n स्क्वायर n+1 स्क्वायर डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। इसका क्या करेंगे सर, रेसिप्रोकल, बहुत बढ़िया। n+1 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख लूँ क्या, n+1 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, ताकि कैंसिल हो जाए, और ये क्या आएगा अपना n+1 का स्क्वायर, वेरी गुड, n+2 का स्क्वायर, यही आएगा सर। अब देखो काटा पीटी तो कुछ मचेगी यहाँ पे, जैसे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, n+1 स्क्वायर से n+1 स्क्वायर, यही बचा ना उस्ताद जी। तो इसको लिख लेते हैं, ये क्या आ गया अपना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n स्क्वायर बच गया और n+1 बच गया, यही बचा, n स्क्वायर बच गया और n+1 बच गया। नीचे देखेंगे तो सर n+2 का, अब देखो सर मैं यहाँ से n कॉमन भी ले लूँ तो n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फिर जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ऊपर तो n है ही, तो ये सौभाग्यवश किसके इक्वल आएगा, इन्फानाइट। और देखें सर अगर ये इन्फानाइट आ ही रहा है तो अपना एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि अगर लिमिट इन्फिनाइट आ रहा है उस केस में UN क्या होगा, बोलो जी। तो सीरीज़ कैसा है, ये कन्वर्जेंट है क्या, वेरी गुड। इसका सर स्क्रीनशॉट लें ज़रा आप लोग, देखो फिर और भी क्वेश्चंस जो है हम लोग करते हैं 1 बाय 1। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं और फिर उनको हम जज करेंगे इसी टेस्ट को यूज़ करते हुए। बस आपने ध्यान रखना है L 1 से बड़ा आया तो क्या होगा सर,
कन्वर्जिंग, L1 से छोटा आया तो डाइवर्जिंग, L1 आ गया तो फिर देखेंगे क्या करना है उस केस में, टेस्ट, क्योंकि ये तो फेल है उस केस में ना। दूसरा जो क्वेश्चन है अपना सीरीज जो है वो ये है 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर p डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3 रेज़ टू दी पावर p 3 फैक्टोरियल प्लस 4 रेज़ टू दी पावर p 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक, फिफ्थ भी लिख लेते हैं। फिफ्थ का सीधा हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, n फैक्टोरियल n की पावर n, इस तरीके से गिवन है। ठीक, तो इनको देखो हम लोग जज करेंगे। तो सर जी जब जज करेंगे ही तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा ये तो तीसरा था ना, ये पांचवा क्यों लिख दिया मैंने, तीसरा। दूसरे क्वेश्चन को जब जज करेंगे तो un क्या लगता है आपको, क्या कह रहे हो भाई, un क्या आएगा, गैस कर पा रहे हो क्या आप लोग? वेरी गुड, n की पावर p, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, यही आएगा। देखो आप अगर ऑब्जर्व करो तो u ऑफ n प्लस 1 क्या आएगा सर, क्या कह रहे हो, n प्लस 1 की पावर p, वेरी गुड, n प्लस 1 फैक्टोरियल, यही आएगा। देखिए अब निकालनी सर हमें लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ n प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un कितना है जी, n की पावर p n फैक्टोरियल, इसका कर देंगे सर रेसिप्रोकल। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल को ऐसे लिख ले, n प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल n प्लस 1 की होल पावर p, क्या कैंसिल हो रहा है जी, कैंसिल हो रहा है, n फैक्टोरियल हो रहा है। आप देखें सर यहाँ से इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर आप लोग कहो तो, दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर p n प्लस 1, नीचे से सर n कॉमन ले लो तो n की पावर p, ये बचेगा 1 बाय n की पावर p, यही बचेगा ना, क्या कहते हो, यही बचेगा भाई। अच्छा p के बारे में कोई जानकारी गिवन है क्या अपने को क्वेश्चन में, एक मिनट, p के बारे में कोई जानकारी नहीं गिवन, तो n की पावर p से n की पावर p, हैप्पी बर्थडे। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन सर ऊपर n है तो भगवान की दया से आंसर आएगा इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी आ गई लिमिट, इट मीन्स un इज कैसा, कन्वर्जिंग, वेरी गुड। तो ये कैसी सीरीज है अपनी, कन्वर्जिंग, है ना। थर्ड पे आ जाओ सर, देखो कितने आसान क्वेश्चन है ये, बशर्ते आपको टेस्ट पता हो और थोड़े से लॉजिक पता हो। थर्ड वाले में देखेंगे तो सर सीधा सीधा un ही दे दिया है हमें, कह रहे हैं ज़्यादा तकलीफ ना हो क्वेश्चन करने वाले को, इसलिए un दे दो। तो un कितना है जी, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n की पावर n, हम लिखेंगे u ऑफ n प्लस 1 क्या आएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, यही हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे अब लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट, कमेंट में मेरे को बताइएगा सर मुश्किल तो नहीं लग रहे ना आप लोगों को, ये un डिवाइड बाय un प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un कितना है, n फैक्टोरियल n की पावर n, इसका रेसिप्रोकल करेंगे n प्लस 1 n प्लस 1, n प्लस 1 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ मैं, n प्लस 1 n फैक्टोरियल, कुछ कैंसिल हो रहा है n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, और देखें सर जी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे देखेंगे आप एक पावर कैंसिल हो रही है n प्लस 1 की, हो रही है ना, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ बचेगा n प्लस 1 की पावर n, नीचे बचेगा n की पावर n। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मेरे को बताइएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दोनों की पावर n है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 1 बाय 1 की पावर n की पावर n, क्या कहते हो सर। देखो दोनों की पावर n तो है ही, n को अलग अलग लिख लो दोनों के नीचे, यही आएगा सर। इसका सीधा रिजल्ट आप लोग याद रखो, इट इज़ नथिंग बट e का वैल्यू सर 2 से तो बड़ी होती है, तो 1 से तो बड़ी है ही, e हम जानते हैं इज़ ग्रेटर देन 1, तो अगर e ग्रेटर देन 1 है
तो देखो लिमिट 1 से बड़ी है, इट मीन्स ये जो सीरीज़ है सर, ये सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, क्या कहते हो, कन्वर्जिंग। बात समझ आई आप लोगों को, वेरी गुड। इसका सर स्क्रीनशॉट लें आप लोग, फिर देखो और सीरीज़ भी लिखते हैं हम लोग, उनको जज करते हैं। तो जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो देखें ज़रा। तो ये जो टॉपिक है ना अपना सर, ये बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नए नए टेस्ट हैं, कहीं पे कोई टेस्ट फेल हो जाता है, कहीं पे कोई फेल हो जाता है, तो आदमी बोर नहीं होता इनको करते करते। ये है अपने पास 1/3, और वैसे भी मैथमेटिक्स तो ऐसी चीज़ है कि बोर हो रही हो तो मैथ्स कर लो, इसमें बोर हो ही नहीं सकते। जब तक आंसर निकलते जा रहे हैं ना, वो थ्रिल बना रहता है। 3, 5, 7, तो ये कुछ इस तरीके की सीरीज़ है, देखें आप। 1, 2, 3, 4, 3, 5, 7, 9, कुछ इस तरीके की है। और उसके बाद सर दूसरी देखेंगे जिसमें अपना ये टेस्ट फेल होता है। अच्छा, एक और लिख लेते हैं जिसमें टेस्ट फेल नहीं होता, वो भी लिख लेते हैं। 5th क्वेश्चन। फिर 2 क्वेश्चन देखो ऐसे भी देखेंगे जिनमें टेस्ट फेल होता है। n की पावर n, x की पावर n, n फैक्टोरियल, ये है अपने पास, ठीक है। अब सर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पे आ जाओ ज़रा। इस पे पहले तो हमें un गैस करना पड़ेगा। तो ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट करके n आई जाएगा मल्टीप्लाई में। अगर मैं इसके न्यूमरेटर की बात करूँ un के अंदर, तो देखो वो कुछ इस तरीके का आएगा। कमेंट में बताना मेरे को कि क्या आप लोगों को समझ आया कैसे लिखा मैंने। 1.2, वेरी गुड, .3, .4, .5, डॉट 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 n। अब सवाल है ऐसे नीचे क्या आएगा, तो नीचे अगर आप देखोगे तो ना कि एपी बन रही है, देखो 3, फिर 3, 5, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, 2 है। तो अगर मैं nth टर्म निकालना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे n लिखा है ना, नीचे की अगर हम लोग nth टर्म निकालना चाहें तो a कितना है यहाँ पे 3, आप देख लो 3 से स्टार्ट हो रहा है। n-1 d, ये 2 है, तो कितना आएगा ये 3 + 2n - 2 विच इज़ नथिंग बट 2n + 1, यही आएगा सर। तो नीचे क्या लिखा जाएगा, जो un है उसके अंदर नीचे आएगा 3.5.7.9 डॉट 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 2n + 1। देखो ये इसलिए निकाला है कि यहाँ पे क्या आएगा ना, इससे पता लगा है। आप लोग बताइएगा मेरे को कि आपको चीज़ें समझ आई। अब हम निकालेंगे सर u(n+1). तो u(n+1) भी अलग ही पेन से लिखते हैं ताकि थोड़ा अच्छा विजिबल हो। ये होगा 1.2.3.4.5 ... n तो आएगा ही, और फिर n के बाद n+1 भी आएगा ही, डिवाइड में 3.5.7.9। तो आप देखें सर यहाँ पे क्या आएगा अपना, इससे पहले 2n रहा होगा, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे ये तो आएगा ही, और साथ में क्या भी आएगा 2n + 3। क्या कहते हो, इसको एक बार ही देखो और मेरे को बताओ क्या ये चीज़ आप लोगों को समझ आती है, किस तरीके से लिखा देखो। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं लिमिट। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट un+1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आ जाओ जी मैदान में ज़रा। 1.2.3 अप टू n, नीचे क्या है 3.5.7 अप टू 2n + 1। इसका कर दियो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करते क्या आएगा उस्ताद, ये 3.5.7 डॉट 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 2n + 1 2n + 3, वेरी गुड, डिवाइड बाय 1.2.3.4 डॉट 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 n + 1। आप देखें सर यहाँ पे क्या क्या जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो ये पूरा, ये इतना,
ये पूरा, ये इतना। तो देखें जी, खोदा पहाड़ निकली चुईया, बचा क्या अपने पास, दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n + 3 नीचे n + 1। सर कितना आएगा, ये 2 आएगा, क्या कहते हो, n कॉमन ले लो ऊपर नीचे, तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा है तो ये जो सीरीज़ है सर जी, ये सीरीज़ कैसी आई, कन्वर्जेंट आई क्या, तो हम बोल सकते हैं ये सीरीज़ जो है ये कैसी है, कन्वर्जेंट। वेरी गुड। अब आ जाओ ज़रा सर 5th क्वेश्चन पे, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा फिर साफ कर देते हैं, फिर 5th को डिस्कस करते हैं। देखो बहुत बढ़िया। तो 5th क्वेश्चन क्या कहता है, अपने को गिवन है सीधा nth टर्म, मतलब un गिवन है, और कहता है जी जज करें सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इसके बाद देखो सर हम वो भी क्वेश्चन करेंगे जहाँ ये टेस्ट फेल होता है, 2 क्वेश्चन हैं अपने पास इस तरीके के भी, और आगे चलेंगे तो सर पता नहीं कितने क्वेश्चन मिलेंगे जिन पे ये टेस्ट फेल होते हैं। 5th में देखें, अगर हम un की बात करें, un क्या दिखाई देता है अपने को, इट इज़ n की पावर n x की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, वेयर एज u ऑफ n + 1 इज़ व्हाट, n + 1 की पावर n + 1, वेरी गुड, x की पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1 का फैक्टोरियल। देखो n + 1 ही छाया हुआ है भैया पूरे उसके अंदर। लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ n डिवाइड बाय u ऑफ n + 1, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un कितना है जी, n की पावर n x की पावर n फैक्टोरियल, इसका कर दो सर रेसिप्रोकल n + 1 n फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, डिवाइड में n + 1 की पावर n + 1 x की पावर n + 1। ठीक, आप देखें सर क्या क्या कट रहा है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, हैप्पी बर्थडे, x की पावर n से x की पावर n, हैप्पी बर्थडे, x बचेगा ना। तो एक काम करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x तो बाहर, अपना x क्या आ गया, अपना बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा देखो, यहाँ बचा n की पावर n, एक ये पावर कम हो जाएगी, n + 1 की पावर n + 1 n, ये बचा ना। ठीक, इसको सर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ 1/x लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय n + 1/n की पावर n, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इसको नीचे ले आओ, ला ही सकते हैं, इसमें क्या ही दिक्कत है ना। और इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं बताओ भाई, 1/x, वेरी गुड, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय 1 + 1/n की पावर n, लिख सकते हैं। सर ये लिमिट अभी डिस्कस करिए कितनी होती है, e, कितनी होती है ये लिमिट, e, तो कुल मिला के आंसर आ गया 1/x e। अब देखो सर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट तब होगी जब ये 1 डिवाइड बाय एक्स ई ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब कन्वर्जेंट। सर ये 1 से बड़ा कब आएगा, देखो ये रेशो 1 से बड़ा कब होगा, जब डिनोमिनेटर 1 से छोटा हो, यही तो बात, जब डिनोमिनेटर 1 से छोटा होगा तो ये रेशो 1 से बड़ा होगा। डिनोमिनेटर 1 से छोटा कब होगा, ई तो 2 पॉइंट समथिंग है, x अगर 1 से छोटा हो जाए, मान लो x 0.1 है, तो जब 0.1 ई से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल एक और खिसक जाएगा, तो डेसिमल एक आगे आ जाएगा ना। उस केस में डिनोमिनेटर 1 से छोटा हो ही जाएगा, और जैसे डिनोमिनेटर 1 से छोटा हुआ तो ये रेशो 1 से बड़ा हो जाएगा। कन्वर्जेंट है कब, जब x क्या हो, लेस देन 1। अगर 1 भी हो गया ना x, तो सर फिर डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, समझ लो बात, मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ये अगर ऐसा है तो इसका मतलब डाइवर्जेंट है ना, डाइवर्जेंट। और ये डाइवर्जेंट कब है, जब x या तो 1 है या 1 से बड़ा है। आप देख लो 1 रखोगे तब भी आपका डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है, और 1 से ज़्यादा रखोगे तब भी डिनोमिनेटर बड़ा ही आ रहा है, क्या कहते हो। तो सीरीज इज कन्वर्जिंग व्हेन x इज लेस देन 1 एंड सीरीज इज डाइवर्जिंग व्हेन x इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1। क्या कहते हो सर जी, समझ आ रहा है ये, इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी देखो हम लोग वो वाले क्वेश्चन देखते हैं जिस पे ये टेस्ट फेल होता है,
और फिर समझेंगे कि जब ये टेस्ट फेल हुआ तो उसको हम किस तरीके से जो है फिर ट्रीट करें। बाकी ऐसी उम्मीद है मेरी कि आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही होंगी, किस तरीके से हम लोग जज कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो सौभाग्यवश आज के इस क्लास में हम लोगों ने 2 टेस्ट तो कवर कर लिए। तो जहाँ तक है सर, एक क्लास में 2 टेस्ट बहुत हैं और ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और ओवरडोज भी नहीं होता, दोनों ही बातें ज़रूरी है। तो अपने पास सीरीज़ है सर ये x डिवाइड बाय 1 2 x स्क्वायर डिवाइड 2 3 प्लस x क्यूब डिवाइड बाय 3 4 एंड सो ऑन। इट इज़ गिवन दैट x इज़ ग्रेटर देन 0। हमें कहता है सर आप में दम है ना, तो आप इस सीरीज़ के बारे में कमेंट करके दिखाएं। तो कोई बात नहीं, अब उसने बोला है तो सर कमेंट करेंगे ही। पहले तो इसका un डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग कुछ बात करेंगे। तो un आप लोगों को दिख रहा होगा क्या है, x की पावर n प्लस 1, यही दिखाई दे रहा है कि देखो x की पावर 1 है 1 और ये 2, ये un है। तो u ऑफ n प्लस 1 कितना होगा, x की पावर n प्लस 1, वेरी गुड, n प्लस 1 n प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखें लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u ऑफ n प्लस 1 विच इज़ नथिंग बट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un कितना है जी, x की पावर n, वेरी गुड, n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 n प्लस 2 x की पावर n प्लस 1। सर जी क्या क्या कैंसिल हो रहा है, n प्लस 1 से n प्लस 1 हैप्पी बर्थडे, x की पावर n से ये n हैप्पी बर्थडे, और तो ये क्या बचा, 1 बाय x बाहर आ गया, ये आ गया 1 बाय x, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ बचेगा अपना n प्लस 2 और यहाँ बचेगा n, यही बचेगा ना। तो सर ये तो 1 है अपना, तो इसका मतलब जो लिमिट है वो कितनी आ गई, 1 बाय x। अब सर बड़ी दुविधा है, अगर देखो ये 1 बाय x आपका जब 1 से मतलब 1 बाय x अगर बड़ा है 1 से, तो सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट, सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट। और ये कब होगा, जब x 1 से छोटा हो। भाई x जब 1 से छोटा होगा तभी तो ये रेशो 1 से बड़ा आएगा, और उस केस में सीरीज़ क्या होगी आपकी, कन्वर्जेंट होगी। और मान लो सर ये आ गया ऐसे, लिमिट आ गई 1 से छोटी, इसका मतलब डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट यानी x की वैल्यू ज़रूर 1 से बड़ी रही होगी। देखो जब x की वैल्यू 1 होगी तो सर फेल है ये टेस्ट, जैसे ही x की वैल्यू 1 हुई एट x इक्वल्स टू 1, टेस्ट हो गया फेल, क्योंकि लिमिट आ गई 1 और लिमिट 1 पे टेस्ट फेल है। तो आप देखें सर x1 पे un कितना होगा, अब इसको हम पुराने वाले टेस्ट से करेंगे, तो लिखेंगे एट x इज इक्वल्स टू 1, वेरी गुड, un इज 1 की पावर n इज 1, तो 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। इसको देखते हुए हम लोग एक vn डिसाइड करेंगे, vn इज नथिंग बट 1 बाय n स्क्वायर। अब सर हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाय vn। आप देखें सर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un कितना है सर, 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, वेयर एज vn इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर n स्क्वायर आ ही जाएगा। यहाँ से सर n कॉमन ले लें आप, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर, यहाँ से n कॉमन लेंगे n स्क्वायर 1 बाय n, यही बचेगा। आप देखें सर n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसल, और ये क्या हो जाएगा अपना 0, तो ये लिमिट आ गई 1। तो 1 आते ही जैसा बिहेवियर vn का वैसा बिहेवियर un का। तो आप देखें सर ये vn किस से मैच कर रहा है, vn इज जो ये मैच कर रहा है किससे कर रहा है, अपना लैम्डा सीरीज़, और लैम्डा कितना है सर 2, लैम्डा 2 पे ये सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जेंट। तो un भी क्या होगा सर अपना कन्वर्जेंट, यानी हमें ये समझ आया
कि जब x की वैल्यू 1 है तब भी अपनी सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट। और ये इससे नहीं आया सर, डी एलम्बर्ट टेस्ट से नहीं आया, वो तो बेचारा फेल हो गया था। हमने फिर पुराने वाला टेस्ट यूज़ करा और उससे हमें समझ आया कि जब x1 रहा होगा तब भी सीरीज़ क्या रही होगी, कन्वर्जेंट रही होगी। तो बताना सर ये समझ आया, और समझ आया तो ठोको इसी बात पे लाइक। अभी एक लास्ट सवाल और देखते हैं जिस पे अपना एलम्बर्ट टेस्ट फेल होता है, फिर उसको भी देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका तब तक आप सर स्क्रीनशॉट ले लें। वेरी गुड। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उसके बाद उसको जज करने की कोशिश हम लोग करेंगे ही। देखो बहुत बढ़िया। तो सर देखें सीरीज़ अपने को गिवन है, सीरीज़ गिवन है कुछ ऐसे 1 + x/2 + x² 5 x⁴n n² मतलब n² + 1। आप देखें सर कितना भला मानुस है, इसने हमें un दे ही दिया है। तो इस सीरीज़ में un साफ है, un है अपना x⁴n n² + 1, वेयर एज u ऑफ n + 1 कितना है, x⁴n + 1 n + 1 का स्क्वायर + 1, यही है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un डिवाइड बाई u ऑफ n + 1। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un कितना है जी, x⁴n, नीचे ये इसका रेसिप्रोकल आप देख सर क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है, बस x⁴n। तो कुल मिला के ये जो है अपना ये इक्वल आया 1/x लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर से देखो यहाँ से n कॉमन ले ले तो n² को कॉमन ले लेते हैं, n² को कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ क्या बचेगा 1 + 1/n, यहाँ से तो n ही कॉमन लिया है तो स्क्वायर यहाँ 1/n² आएगा। और सर नीचे भी n² कॉमन ले लो तो n² कॉमन लेते ही आएगा 1 + 1/n², ऐसा ही आएगा। तो जब इसमें पुट करेंगे हम लोग, है ना, लिमिट, तो यहाँ पे सबसे पहले तो n² से n² तो उड़ रहा है ना। आप देखें जब पुट करेंगे तो ये 0, 1 का स्क्वायर 1, ये 0, ये 0, 1 डिवाइड बाय 1, तो लिमिट आ गई सर जी 1/x। फंस गया सर जी सारा मामला जो है 1/x पे। आप देखें सर ये कन्वर्जिंग है सीरीज़ कब, जब 1/x इज़ ग्रेटर देन 1, इट मीन्स ये कन्वर्जेंट है फिर। और कन्वर्जेंट का मतलब सीधा सीधा x को 1 से छोटा होना पड़ेगा, और ऐसे में ये डाइवर्जेंट है, और डाइवर्जेंट का भी सीधा सीधा मतलब है x को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही x 1 हुआ सर जी गाड़ी अटक गई। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, एट x = 1 टेस्ट फेल्स। टेस्ट हो गया फेल। अब इसको जज करेंगे पुराने वाले टेस्ट से। तो लिखेंगे एट x = 1, वेरी गुड, एट x = 1 un इज नथिंग बट 1/n² + 1। इसको देखते हुए vn डिसाइड कर लेते हैं, vn इज 1/n²। और सर लिमिट निकाल लेते हैं, लगे हाथ, शुभ काम में देरी काहे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un कितना है 1/n² + 1, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर क्या आएगा जी n²। और सौभाग्यवश सर लिमिट कितना आ रहा है 1, लिमिट 1 आ रहा है, इट मीन्स vn का बिहेवियर un का बिहेवियर। vn किससे मैच कर रहा है, अपना लैम्डा सीरीज वेयर लैम्डा इज 2, क्योंकि लैम्डा 2 है, हेंस vn इज कन्वर्जेंट। vn कन्वर्जेंट है तो सर un भी कैसा रहेगा, कन्वर्जिंग ही रहेगा। कब, जब x का वैल्यू 1 होगा। तो यानी ये आएगा साइन, और ये साइन इस टेस्ट से नहीं आया एलम्बर्ट टेस्ट से, ये साइन आया पुराने वाले टेस्ट से।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, वेरी गुड। तो देखें सर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के दोनों टेस्ट, पूरी थ्योरी पूरा प्रैक्टिकल समझ आया होगा, है ना। कोई डाउट है तो नंबर आप लोगों के पास है, घबराने की बात है ही नहीं। मेरी तरफ से सर आज के लिए इतना ही है, वरना ओवरडोज हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का। इतने एक एक दिन में 2-2 टेस्ट करेंगे, बहुत है। तो शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई माता रानी पाप लगाएगी, सब्सक्राइब कर लो। ठीक, फ़ायदा ये देखो, नुकसान तो कोई है नहीं। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ सर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।